श्री नरेंद्र सिंह जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक कुमार सिन्हा जी, कृषि सचिव श्रीमती एन विजय लक्ष्मी जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री चंचल कुमार जी, श्री अतीश चंद्र जी, कृषि निदेशक श्री अरविंदर सिंह जी, सुहाने जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी अन्य अधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित किसान बहनों और भाइयों, 4 दिन का उद्यान महोत्सव कृषि विभाग ने आयोजित किया। 10 तारीख को इसका उद्घाटन करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। यहीं से उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन वर्षा के कारण यहाँ पर कार्यक्रम करना संभव नहीं था, तो सांकेतिक तौर पर मुख्यमंत्री सचिवालय में अवस्थित संवाद भवन से उसका आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम में उद्यान महोत्सव के बारे में काफी चर्चा हुई। अन्य लोग भी थे, हमारे कृषि सलाहकार जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक हैं डॉक्टर मंगला राय, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। अन्य लोगों ने भी अपनी बात रखी थी और मुझे बताया गया कि उद्यान महोत्सव में काफी उत्साह के साथ किसान भाइयों और बहनों ने हिस्सा लिया है। और चूंकि हम यहाँ नहीं आ पाए थे प्रदर्शनी देखने के लिए, तो मुझसे कृषि मंत्री जी ने और कृषि उत्पादन आयुक्त ने ये कहा, 10 तारीख को ही कहा कि कोई दिन समय जरूर निकालिएगा। तो आज के बारे में तय हुआ और संयोग ऐसा है कि उद्घाटन के कार्यक्रम में भी रहने का मौका मिला और आज समापन हो रहा है। आज भी आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है। उद्यान का क्या महत्व है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब इससे जुड़े हुए हैं। हम तो कृषि का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, जिसमें अनाज भी है, दलहन तिलहन भी है, फल फूल सब्जियां भी है, दूध भी है, मछली भी है, अंडा भी है, सब कुछ है। हर चीज का उत्पादन बढ़ना चाहिए और इसी के लिए हमने बिहार में कृषि रोड मैप तैयार किया था 4 साल के लिए। और जब कृषि रोड मैप हमने 4 वर्षों के लिए तैयार किया, न सिर्फ विभाग के पदाधिकारियों ने उस पर काम किया, बल्कि हमने कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ली और उसके बाद बिहार भर के चुने हुए 2000 किसानों के साथ भी दिन भर का विमर्श हुआ और उसके बाद उस कृषि रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया। हम उसी कृषि रोड मैप को लागू कर रहे हैं, लेकिन वो तो 4 साल के लिए था। अब हमें इसको और आगे ले जाना है, इसलिए अभी जो कृषि रोड मैप के कार्यक्रम हैं उसकी समीक्षा करने के लिए जो काम है उनको कैसे और तेजी से लागू किया जाए, इसके लिए और आगे के कम से कम 10 वर्षों की योजना, 2012 से 2022 तक की योजना, क्योंकि अभी का जो हमारा कृषि रोड मैप है वो इस वित्तीय वर्ष तक है, 11-12 तक। उसके बाद 2 पंचवर्षीय योजनाओं के लिए हम अभी से ही विस्तृत कार्य योजना बना रहे हैं
और इसी के लिए हमने कृषि कैबिनेट की स्थापना की। अब इसमें जितने विभाग का संबंध कृषि से है उन सबों को इसमें शामिल किया गया। ये सिर्फ कृषि या पशुपालन या मत्स्य संसाधन नहीं, या सहकारिता ही नहीं, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, बिजली, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, हर विभाग को हमने शामिल किया। वित्त विभाग, योजना बनती है, योजना एवं विकास विभाग, किसानों को संकट की स्थिति का सामना करना पड़ता है, आपदा से भी निपटने का काम होना चाहिए जब जरूरत पड़े तो सबों को शामिल करके हमने कृषि कैबिनेट बनाया। और कृषि कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, उसमें हमने ये तय किया कि क्या क्या हमें करना है। तो 14 कमेटी हमने बनाई 14 क्षेत्र के लिए कि ये बिल्कुल विस्तृत रूप से अध्ययन करें और सब लोग अपने विचारों को लिपिबद्ध करें और क्या होना चाहिए कार्यक्रमों का स्वरूप तय करके लाएं। कल भी कृषि कैबिनेट की दूसरी बैठक थी और 3 क्षेत्र से, कृषि उत्पादन के क्षेत्र से जिसमें अनाज, फल, फूल, सब्जी ये सब शामिल है, और उसके बाद पशुपालन, मत्स्य संसाधन, 3 कमेटी की रिपोर्ट आई, प्रारंभिक रिपोर्ट आई। उस पर हम लोगों ने 3.5 घंटे की चर्चा की और इसके बाद तय किया है कि 1 महीने के अंदर बाकी सब कमेटियां अपना काम पूरा कर लेगी। और कहा हमने ये है कि सब लोग जो सोच रहे हैं एक दूसरे को बता दें। ऐसा नहीं हो कि एक कमेटी जा रही है पूरब और दूसरा कमेटी जा रहा है पश्चिम, ये नहीं होना चाहिए। आपस में तालमेल, समन्वय होना चाहिए। तो आपस में भी क्या विचार उभर रहा है। अब जैसे सिंचाई, तो सिंचाई से संबंधित जो कमेटी होगी उसको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे उत्पादन का क्या लक्ष्य है। 2012 से तो शुरू होगा, 2017 में हमारा क्या लक्ष्य है, हम 2022 तक कहां पहुंचना चाहते हैं, और वहां पहुंचने के लिए हमें अपनी भूमि का 250% इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब 2 फसला से भी हम आगे बढ़ेंगे। 2.5 फसल औसत, तो आप समझ सकते हैं किसी खेत में 3 फसल होगा तभी तो 2 फसल से ज्यादा हम ले पाएंगे। तो ऐसा करने के लिए क्या क्या जरूरी है, कितना पानी चाहिए, और भी भूमि से संबंधित जो विषय हैं उन सब चीजों का निदान होना चाहिए, तभी तो हम उत्पादन ले सकते हैं। बिजली की कितनी जरूरत पड़ेगी, खाद की कितनी जरूरत पड़ेगी। हमारा अभियान है जैविक खेती का, तो हम कितने हिस्से में जैविक खेती कर पाएंगे। तो ये सारा काम करना पड़ेगा और इसी पर रात दिन काम हो रहा है। और जब 1 महीने के अंदर हर कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी तो फिर कृषि कैबिनेट के सामने आएंगे और एक एक कमेटी की रिपोर्ट हम लोग देखेंगे और उसमें जो जरूरी होगा हम लोग बताएंगे। और ऐसा होने के बाद फिर सबको एक साथ मिलाया जाएगा। तो वो प्रारूप जब तैयार हो जाएगा, उस प्रारूप को हम लोग सार्वजनिक करेंगे और फिर किसानों के साथ चर्चा करेंगे कि भाई हम लोग तो ये सोच रहे हैं, अब आप लोग बताइए इसमें और क्या करना चाहिए, इसमें क्या कमी बेसी है। तो जब किसानों के साथ चर्चा हो जाएगी तब उसके बाद हम अंतिम रूप देंगे, उसको मंजूरी देंगे और फिर 2012 से उसको लागू करने के लिए कितने संसाधन की जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा सरकार खर्च करेगी, कितना पैसा हम बैंकों से उगाहेंगे, कितना ऋण बैंकों को देना होगा, कितना किसान स्वयं करेंगे, कितना और निजी क्षेत्र के लोग आएंगे। इन सब चीजों के बारे में एक आकलन हो पाएगा और उसी हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करेंगे। और तभी जो हमारा सपना है कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक न एक व्यंजन जरूर हो, वह सपना साकार होगा और वह सपना आपके बदौलत है।
हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम आपकी सहायता करें, कैसे हम माहौल बना दें। और बिहार के लोगों में मेहनत की कमी नहीं, उद्यम की कमी नहीं। आवश्यकता है कि हम बेहतर माहौल बनाएं और जो जरूरी चीजें हैं उन्हें मुहैया कराएं, समय पर मुहैया कराएं। अच्छे बीज, ठीक ढंग के और आदान जो जरूरी है, और जो खेती की तरक्की के लिए जो बाकी सब चीजें, उन सब चीजों को उपलब्ध कराएं। तो मैं समझता हूं कि जो कहा जा रहा है दूसरी हरित क्रांति देश के पूर्वी हिस्से में आएगी, हम तो कहते हैं कि हम सिर्फ हरित क्रांति नहीं, हम तो इंद्रधनुषी क्रांति लाए। और इंद्रधनुषी क्रांति बिहार से आएगी और अकेला बिहार देश की सब कमी को पूरा करेगा। हम अभी गए थे चीन, वहां हमने देखा किस ढंग से खेती कर रहे हैं। वहां का शैंगडम प्रांत है जहां हमको ले जाया गया, वहां की खेती हमने देखने की इच्छा प्रकट की थी। 22 प्रकार की सब्जियां उगाते हैं, सिर्फ वो अपने प्रांत के लिए नहीं, जैसे अपना बिहार है वैसे उस शैंगडम प्रांत है, अपने लिए, प्रांत के लिए, पूरे चीन के लिए। और उसके बाद वो निर्यात करते हैं, दूसरे देशों में भेजते हैं। और हमने देखा मीलों तक चले जा रहे हैं और एक ही तरह से सब्जी की खेती दिखाई पड़ रही। तो हम वहां के लोगों से मिले भी, कैसे कर रहे हैं आप लोग, सब कुछ देखा। हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी जरूर कर सकते हैं। तो हमने तो तय किया, उस दिन हमने बता दिया था कि साहब हम कुछ किसानों को चुन करके भेजेंगे हम चीन, सरकारी खर्चे पर आकर के देख के, और फिर आकर के आप बताइए किसानों को। हम बोलेंगे तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन किसान देख करके आएंगे और वो बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो किसान भाइयों और बहनों पर ज्यादा असर पड़ेगा। तो जहां कहीं भी बेहतर काम हो रहा, हम उनसे सबक भी सीखेंगे। हमारे राज्य के अंदर जितने लोग बेहतर काम कर रहे हैं उनसे हम सबक सीखेंगे और कुल मिलाकर के अपनी खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। और बिहार देश की जरूरत को पूरा करेगा और हर हिंदुस्तानी के थाल में हमारा व्यंजन तो पहुंचेगा। हम तो चाहेंगे कि दुनिया के बाजार तक हमारा उत्पादन पहुंचे। और देखिए, जब तक आप ऊंचा सपना नहीं देखिएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और उसी दृष्टिकोण से हम काम करते हैं। तो हम तो कृषि के लिए हमारी सरकार पूरे तौर पर प्रतिबद्ध है। और अभी देखिए तो 9 तारीख से हम तो पेड़ पर ही चर्चा कर रहे हैं। 9 तारीख को वन एवं पर्यावरण विभाग और शिक्षा विभाग ने मिलकर के कार्यक्रम आयोजित किया, पृथ्वी दिवस। 9 अगस्त 1942 को बापू ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और देशवासियों का आह्वान किया था कि आजादी प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। और उन्होंने नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो, या तो आजादी हासिल करो या अपने प्राण न्योछावर करो। तो अब हालत हो गया है, पेड़ कटते कटते बुरा हाल है। तो उस दिन को चुना गया कि अब या तो पेड़ लगाओ या बर्बाद हो जाओ, अपने आप को बर्बाद कर लो। 10 तारीख को उद्यान महोत्सव हुआ, 11 को हमने हमारी पार्टी का कार्यक्रम था कि भाई सदस्यता अभियान के साथ पेड़ लगाने के कार्यक्रम को जोड़ दिया कि जनता दलियों के सदस्य अपने अपने जमीन पर, खेत में मकान है वहां, कोई जरूरी है कि सबको जमीन हो, जिसके पास घर है वहां पर किसी न किसी चीज का पेड़ लगाएंगे। तो ये अभियान हरित बिहार अभियान की शुरुआत हो गई। और आज देखिए तो उद्यान महोत्सव, तो प्रतिदिन लगातार हम लोग कैसे बिहार में हरियाली आए, और हरियाली आएगी तो यहाँ का पर्यावरण ठीक रहेगा, वातावरण ठीक रहेगा। वर्षा समय पर हो नहीं रही है, मौसम का मिजाज बदलता रहता है, हर साल परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं हर सभा में कहता हूं गंगा नदी की गहराई घट गई और नदियां छिछली होती जा रही, नदियों का जो पाट चौड़ा था वो सिमटता जा रहा,
हम गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं, और अगर आज हम नहीं चेते तो फिर बचा पाना पृथ्वी को और अपने आप को नामुमकिन होगा। इसलिए हरियाली आवे और उद्यान और अच्छा, फल भी खाइए, आमदनी भी पाइए और पेड़ भी हो गए, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती है। तो इस उद्यान महोत्सव का आयोजन, 4 दिवसीय उद्यान महोत्सव का आयोजन कृषि विभाग ने किया और हमने कई तरह के उपकरण देखे। ये बहुत अच्छा काम है। और मुझे अच्छी तरह याद है जब यहाँ पर यांत्रिकीकरण मेला लगाया गया था इसी परिसर में, तो उसी दिन हमने कृषि कैबिनेट की बात की थी और वो पूर्ण रूप दे दिया। तो आपके बीच में आकर के जो बात हम लोग बोलते हैं उस पर तेजी से अमल पर तेजी, और मुझे आप पर भी नाज है कि जिस तरह से बिहार के किसान आज मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, हम तो संतुष्ट हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार जरूर तरक्की करेगा। और बिहार का दारोमदार तो खेती पर है और हमारी नीतियों के केंद्र में किसान है। खेती से आमदनी नहीं बढ़ी तो खेती का विकास का क्या मतलब? आमदनी बढ़नी चाहिए, किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए, खेती में जो काम कर रहे हैं उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए, तभी तो विकास होगा। विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब कुछ कल कारखानों की स्थापना नहीं होती। विकास का मतलब होता है हमारे आम लोगों की आमदनी कितना बढ़ी। तो हमारी आमदनी बढ़ी तो हम विकसित हुए, क्योंकि जो चीजें बाजार में उपलब्ध है उन तक हमारी पहुंच नहीं स्थापित हो पाती है, पैसा नहीं रहने के कारण। हम अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, या हम अपने बाल बच्चों के लिए ठीक कपड़ा नहीं खरीद पाते हैं, या और जो जरूरी चीज है उसका प्रबंध नहीं कर पाते हैं। जब आमदनी बढ़ेगी तो वो सब कर पाएंगे। तो विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब है लोगों की आमदनी बढ़ना, और इसी को हम कहते हैं न्याय के साथ विकास। हमारा विकास सिर्फ जीडीपी का विकास नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद बढ़ गया, वो तो हमारा बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। देश और देश के बाहर भी प्रशंसा मिल रही है, लेकिन हम सिर्फ जीडीपी के बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं होते। हमको लगता है कि जब तक ये बढ़ेगा नहीं और हर आदमी की आमदनी नहीं बढ़ी, तब तक वो विकास नहीं है, न्याय के साथ विकास नहीं है। तो न्याय के साथ विकास का लक्ष्य कब मिले? हमारे बिहार में 88% लोग गांव में रह रहे हैं और उसमें ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर है। तो खेती से जब आमदनी बढ़ेगी, खेती की तरक्की होगी, तभी तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी। इसलिए हमारा अपना मानना है, अपना यकीन है कि बिहार के विकास का दारोमदार कृषि पर है। इसलिए कृषि के विकास पर हम इतना ध्यान देते हैं, और इसीलिए जब भी कोई कार्यक्रम कृषि से संबंधित होता है तो उसमें जा करके हृदय से प्रसन्नता होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार और किसान मिलकर बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे और तरक्की की नई मंजिल, नित नई मंजिल, अधिक से अधिक ऊंचाइयों को हम प्राप्त कर पाएंगे। और बिहार जो दुनिया को, मानवता को ज्ञान देता रहा, दिशा देता रहा, शायद हम अपना काम ठीक ढंग से करके फिर से लोगों के लिए एक संदेश देने में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कृषि मंत्री जी को, कृषि विभाग को सफल उद्यान महोत्सव के लिए मैं बधाई देता हूं। और आप सबको आज रक्षाबंधन है, आज के दिन आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन की शुरुआत हम लोगों ने की है पेड़ को रक्षा सूत्र बांध करके। सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, पेड़ की रक्षा भी करना है। पेड़ भी लगाना है, पेड़ की हिफाजत भी करना है। तो आप सबसे भी अपील है कि खूब पेड़ लगाइए, एक पेड़ तो जरूर कम से कम लगाइए, और लगा करके उसकी देखभाल कीजिए, उसकी रक्षा भी कीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।